नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े डराने वाले 13,588 नए पॉजिटिव केस, 125 की हुई मौत। हरियाणा में 18 वर्ष से अधिक आयु वालों का आज से टीकाकरण अभियान शुरू। केंद्र सरकार के माध्यम से मंगाई 66 लाख वैक्सीन। कोरोना से निपटने को हरियाणा सरकार ने फील्ड में उतारे मंत्री और अफसर। खुद सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम जिले की निभाएंगे जिम्मेदारी। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन करना, महापंचायत करना किसान नेता राकेश टिकैत को महंगा पड़ गया है। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत किसान मजदूर महापंचायत करने अंबाला के दुराली गांव पहुंचे थे, जहां महापंचायत में हजारों की भीड़ जुटाई गई, जिसमें ना तो लोगों ने मास्क पहने थे और सोशल डिस्टेंसिंग का तो महापंचायत में नामो निशान तक नजर नहीं आया। ऐसे में टिकैत की महापंचायत हुई तो धारा 144 का भी जमकर उल्लंघन हुआ और जमकर कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। इसके बाद अंबाला पुलिस ने अब किसान नेता राकेश टिकैत पर धारा 144 के उल्लंघन और महामारी फैलाने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टिकैत पर धारा 144 का उल्लंघन करने और 269 और 270 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेवाड़ी में कोरोना जंग जीतने के लिए सरकार के साथ ही अब आम लोग भी सामने आने लगे हैं। मार्केट में उमड़ रही लोगों की भीड़ और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करने के लिए प्रशासन भले ही चालान की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के चलते तमाम व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने मीटिंग कर निर्णय लिया है कि वे सभी 2 से 4 मई तक 3 दिन स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखेंगे। व्यापारियों के सेल्फ लॉकडाउन का यह कदम निश्चित रूप से कोरोना की चेन तोड़ने में मदद करेगा। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के प्रदेश स्तरीय आंकड़े आज भी हिलाकर रख देने वाले हैं। हरियाणा में जहां 13,588 नए पॉजिटिव केस सामने आए, वहीं 125 लोगों की जान चली गई। हालांकि आज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए मरीजों की संख्या 8,509 रही। इसके अलावा 1,383 मरीजों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। इसमें 231 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 1,152 ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए हैं। इसी के साथ हरियाणा में कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 5,01,566 हो गई है। ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 3,94,709 है। हरियाणा में एक्टिव केसों का आंकड़ा 1,02,516 पर पहुंच चुका है, जबकि 4,341 लोग महामारी से जंग हार चुके हैं। हरियाणा में 18 से 45 वर्ष तक के उम्र के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान आज यानी रविवार से शुरू हो गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले शनिवार को टीकाकरण शुरू होना था, लेकिन डोज कल दोपहर बाद पहुंची, जिससे टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया। हालांकि 45 वर्ष से अधिक के 15,668 लोगों को वैक्सीन की दी गई है और जिनमें से 9,969 लोगों ने पहली और 5,699 लोगों ने दूसरी डोज ली है। हरियाणा में तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान आज रविवार से शुरू हुआ है। इसका ऐलान खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने किया है। विज ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार के माध्यम से 66 लाख वैक्सीन मंगवाई हुई हैं, जिनमें से कोविशील्ड 40 लाख व 26 लाख कोवैक्सीन शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य की मांग बढ़ रही है और इसलिए वैक्सीन प्रतिदिन के हिसाब से मिलती रहेगी। बता दें कि वैक्सीन उसी को लगेगी जिसका पहले रजिस्ट्रेशन होगा। कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ते हालातों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी पूरी टीम अब फील्ड में काम करेगी। मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट और चंडीगढ़ मुख्यालय में बैठे अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अफसर फील्ड में उतार दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को अलग अलग जिलों की कमान सौंपी गई है। आदेशों के तहत सभी मंत्री संबंधित जिले में कोरोना से बचाव के लिए मौजूद आधारभूत ढांचे, दवाइयों, ऑक्सीजन व जरूरी सेवाओं के प्रबंधन, समन्वय और निगरानी का काम करेंगे। मुख्य सचिव कार्यालय की राजनीतिक शाखा ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। सभी उपायुक्तों को सभी जिले के इंचार्ज मंत्रियों के संपर्क में रहने और उन्हें आपदा प्रबंधन के तहत उठाए गए और प्रस्तावित कदमों की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम जिला देखेंगे। सभी 22 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारी सभी चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्थाओं की उपलब्धता की समीक्षा करेंगे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिव्यांगों, संवेदनशील व्यक्तियों अर्थात हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हृदय या फेफड़ों की बीमारी, कैंसर और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा, चाहे वे नियमित अनुबंध, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी, एडहॉक पर ही कार्यरत क्यों न हो। आवश्यक सेवाओं में लगे होने पर भी उन्हें कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
निर्णय के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर वे घर से ही काम कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। हरियाणा के कैथल जिले में गांव बंदराना रसूलपुर के बीच बह रही नहर में करीब 2.5 साल के बच्चे का गला सड़ा हुआ शव मिला है। लोगों ने शव को पानी में तैरते देखा तो पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए और ढांडा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से शव को निकालकर मोर्चरी में पहुंचाया गया है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के इलाकों में गुमशुदा बच्चों की जानकारी ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि बच्चे के साथ हादसा हुआ हो और वह नहर में गिर गया हो। वरिष्ठ पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह दिया। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। वे कुछ दिन पहले ही कोविड संक्रमित भी पाए गए थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहित को याद करते हुए भावुक हो गए। रोहित सरदाना के निधन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वर्गवासी रोहित सरदाना के घर सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र में परिजनों के साथ दुख साझा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम खट्टर ने रोहित सरदाना के परिजनों से मुलाकात की और इस दुख की घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया। पानीपत के गांव दीवाना रोड पर आज सुबह अज्ञात कारणों के चलते एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी देते हुए लीडिंग फायरमैन अमित ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि पानीपत के दीवाना रोड पर अभी टैक्स इंटरनेशनल में आग लगी हुई है। सूचना पाते ही अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। आग के भीषण रूप देखते हुए उन्होंने अपने तीनों फायर स्टेशनों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई और आग पर काबू पाने के लिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया गया। बता दें कि इस आगजनी में 3 गोदामों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 को लेकर जिले के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मिलकर टीम वर्क करने के लिए कहा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के बारे में प्रदेश के स्वास्थ्य गृह मंत्री से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड चरम पर है और ऑक्सीजन का कोटा पर्याप्त है, लेकिन वितरण में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। सरकार द्वारा एरोप्लेन या फिर ट्रेन से ऑक्सीजन की सप्लाई हर जरूरतमंद तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से एम्बुलेंस के रेट में हो रही धांधली रोकने के लिए एम्बुलेंस का रेट फिक्स करने के प्रशासन को आदेश देने के साथ आईएमए से मिलकर निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के बेड रेट्स भी तय करने की बात कही है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है और आज रतिया ट्रैफिक पुलिस ने रतिया में वीकेंड लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के चालान काटे। वहीं सभी को घर में रहने की सलाह दी और बाहर जरूरी काम से आने वालों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। हरियाणा के पंचकुला में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। शनिवार व रविवार लगे इस वीकेंड लॉकडाउन में रायपुर रानी पुलिस व इंसिडेंट कमांडर का अहम योगदान रहा है। इंसिडेंट कमांडर अजमेर सिंह ने बताया कि रायपुर रानी में लगभग हर व्यक्ति ने इस लॉकडाउन में हमारा साथ दिया है। सड़कें खाली होना ही लोगों को जागरूकता को व्यक्त करता है। इंसिडेंट कमांडर ने बताया कि क्षेत्र में लगभग 20 के करीब कोरोना संक्रमित केस हैं जो बड़ी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। आज और कल का जो लॉकडाउन है रायपुर रानी ब्लॉक में बिल्कुल संपूर्ण है। यहाँ के लोगों का बहुत योगदान है, व्यापारी वर्ग का और सभी का, पुलिस कर्मचारियों का और यहाँ के लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये कोरोना का जो समय चल रहा है वो चक्कर टूट जाएगा। आज बिल्कुल लॉकडाउन है, बिल्कुल सारी मार्केट, सारा बाजार, सारा आसपास के क्षेत्रों में बिल्कुल पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।